हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड रंजीत और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें करने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में बहुत सारे ऐसे काम के पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपके हेल्थ को बहुत बेहतर करने वाले हैं। बाय द वे, आज पूरा विश्व लॉकडाउन और कोरोना के माहौल से गुजर रहा है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप और आपके परिवार के सारे सदस्य सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। यूँ तो हमारे शरीर में 230 प्रकार के हार्मोन प्रतिदिन रिलीज होते हैं, जिसका अलग अलग काम होता है और जिसके बगैर हमारा शरीर अच्छा नहीं चल सकता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है। हार्मोन्स के डिसबैलेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 5 मुख्य हार्मोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन पांचों हार्मोन्स के बारे में जानने की। और पहला हार्मोन, सबसे पहले आपसे बात करते हैं एंडोर्फिन के बारे में। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम लोग फील गुड का हार्मोन भी बोलते हैं। यह हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो जो चीजें हमें अच्छी महसूस कराती है उसकी उपलब्धता हमारे शरीर में ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे ज्यादा बना सकते हैं? इसका बहुत ही आसान उपाय है। ये हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है अच्छे खेलकूद से, शारीरिक खेलकूद से, व्यायाम से और मनोरंजक, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो, यानी कि जिसमें हम खुश भी हो रहे हैं और फिजिकली कुछ कर भी रहे हैं। ऐसे काम करने से हमारे शरीर में ये एंडोर्फिन का स्राव होता है, रिलीज होता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। अब आता है दूसरा हार्मोन, जिसी का नाम हम लोग जानते हैं डोपामाइन। ये बेसिकली खुशी का हार्मोन होता है और ये छोटी छोटी चीज़ों से, जब जब हम खुश होते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमने एक कुछ भी ऐसा करने चाहा था और उसे पूरा कर लिया और हमें खुशी मिली, तो इसकी वजह से जब हम छोटी छोटी सफलताएं अर्जित करते हैं, छोटी छोटी खुशियां अर्जित करते हैं, तो ये हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज करने का एक कारण बनता है। इसीलिए कई दफ़ा हमें बोला जाता है कि हम छोटे छोटे गोल्स तय करें और उन्हें पूरा करें। छोटे गोल्स बनाएं, उन्हें पूरा करें। ऐसा कोई काम करें जो आपको कंप्लीट होने का एहसास दिलाता है, खुशी का एहसास दिलाता है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर में डोपामाइन का रिलीज अच्छा कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे डोपामाइन की, तीसरे हार्मोन्स की। तीसरा हार्मोन हमारा क्या होता है? सेरोटोनिन। ये हार्मोन एक मदद का हार्मोन होता है। हम जब किसी की मदद करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो ये हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मदद हो जाए, आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा बेटर हो जाए। तो इसके लिए मेरे शरीर के अंदर ये सेरोटोनिन का रिलीज होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे एहसास है कि इससे आपकी बहुत अच्छा मदद होने वाला है। ऐसा ही आप जब कभी किसी को छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी मदद करते हैं, तो वहाँ पे आपके शरीर में सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से आप बहुत ही बेहतर महसूस करना शुरू करते हैं। आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। चौथा हार्मोन जो हमारा है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और पता है, इसे प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। ये जब हम किसी से अपना प्रेम, अपना वात्सल्य दिखाते हैं, तो ये हमारे शरीर में उत्पन्न होना शुरू होता है। आपने वो फिल्म तो देखी होगी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें एक टर्म आता था जादू की झप्पी। ये बिल्कुल सही है। जब हम किसी बच्चे को जिसकी मनोदशा खराब है उसे भी अगर गले लगाते हैं तो वो राहत महसूस करता है और हम भी। यही वजह है कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में जितना ज़्यादा हो अच्छा है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप वाला है। यानी हमारे अंदर जितना भी ही प्रेम करने की प्रवृत्ति हो, जितना हम लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन का रिलीज प्रारंभ हो जाता है और बनाए रखता है, बनता रहता है। अभी हम लोगों ने 4 की बात करी और अब आती है 5वें की बारी।
तो ये जो फिफ्थ हार्मोन है इसका नाम है कॉर्टिसोल। बाय द वे इसकी प्रकृति उन चारों से अलग है, क्योंकि ये हार्मोन हमारे शरीर में उपजता है, बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजों से। यानी आप बार बार नकारात्मक न्यूज सुन रहे हैं या बार बार नकारात्मक बात कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं या किसी की चुगली कर रहे हैं, तो ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में बनता रहता है। और इसकी जैसे ही एक लेवल होती है और वो क्रॉस करके ज़्यादा होता है तो सबसे पहला इफेक्ट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे करता है। तो अगर डाइजेशन खराब हुआ मतलब कि पूरा शरीर खराब हुआ। तो अब हमें करना क्या क्या है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें दूसरों की निंदा करने से बचनी है। निगेटिव न्यूज़, नकारात्मक जो न्यूज़ होती है, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या किसी के मुंह के माध्यम से, उससे हमें बचना है। तो ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर का कॉर्टिसोल लेवल भी ओके रहेगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होते चला जाएगा। तो चलिए मैं पूरे वीडियो को समराइज कर देता हूँ। आज हमने 5 हार्मोन्स के बारे में बात करी। पहला हमने एंडोर्फिन के बारे में बात करी, दूसरा हमने डोपामाइन के बारे में बात करी, तीसरा हमने सेरोटोनिन के बारे में बात करी, चौथा ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करी और पांचवा कॉर्टिसोल के बारे में बात करी। तो सबसे पहले इन चारों को हमारे अपने शरीर में प्रोडक्शन बढ़ाना है, जो पहले हमने बात किया उन चारों का, और एक का प्रोडक्शन घटाना है यानी कॉर्टिसोल का। अगर इस तरह का बैलेंस हम बना के रखेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर होता चला जाएगा और ऐसे समय में भी हम लोग अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।